हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। हर जगह वैलेंटाइंस डे का माहौल बना हुआ है जब मैं ये रीडिंग फ़िल्म कर रही हूँ। हालांकि ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, लेकिन उसको नज़र में रखते हुए आज का रीडिंग एक लव रीडिंग होने वाला है। ओके। और इसका टॉपिक है कि कौन आपसे प्यार करने लगा है, हु इज़ फॉलोइंग इन लव विथ यू। तो उसी के बारे में हम आज डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास आज 3 ऑप्शन हैं। जो एस्पेक्ट्स हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो है आपके पर्सन के पर्सनैलिटी ट्रेट्स, की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, पर्सनैलिटी को समझेंगे थोड़ा-सा। उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन जो है, वो दूसरों के सामने कैसे पेश आते हैं, मतलब दूसरे लोग कैसे कैसे देखते हैं उनको, क्या लाइक सोच विचार है दूसरों के उनके बारे में। फिर देखेंगे कि आपके अम, जब आपके लाइक पास ये पर्सन रहते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है। फिर देखेंगे आपके प्रति उनका करंट फीलिंग्स क्या है। और फिर देखेंगे कि आपके प्रति अगर वो कोई एक्शन लेंगे, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है। तो ये 5 एस्पेक्ट जो हैं हम फोकस करेंगे आज के रीडिंग पे। और आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आए। जो लोग मुझे भूल चुके हैं क्योंकि ये रीडिंग बहुत देर बाद आ रही है, उनको फिर से मेरा प्रणाम। और जो लोग मुझे याद रखे हैं और सोचा है कि कब रीडिंग आएगी, उनके लिए खैर थैंक यू मुझे याद रखने के लिए। और ये रीडिंग आई होप आप सबको पसंद आए। आप भूल चुके हो या आपको याद है, कोई बात नहीं, आई होप सबको पसंद आए। और बस प्यार में रहे, जैसे भी रहे प्यार में रहे। तो आज का जो 3 ऑप्शन है मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए ऑप्शन है द वेडिंग डे रोज़, नो सॉरी, द वेडिंग डे रोजेज़। ग्रुप नंबर 2 के लिए ऑप्शन है द ब्रिज, और ग्रुप नंबर 3 के लिए ऑप्शन है द थ्रेशोल्ड। तो ये है हमारे 3 ऑप्शंस। आप जो करोगे इन ऑप्शंस में से आपका पाइल सिलेक्ट करने के लिए वो है कि आप आँख बंद करोगे और सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में कि कौन कौन मेरे प्यार कौन मेरे से प्यार करने लगा है, हु इज़ फॉलिंग इन लव विथ मी, कौन मेरे प्यार में गिरने लगा है। और आँख बंद करके जैसे आप सोचोगे, आप बस ये इंटेंशन रखना कि उस पाइल को आपको दिखा दिया जाए या स्पिरिट आपको दिखा दे। उसके बाद आँख खोल के देखना कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उस कार्ड को सिलेक्ट करके मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड द वेडिंग डे रोजेज़, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ये कार्ड मैं थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये रोज़ेज़ मतलब इसमें जिस बैकग्राउंड में रोज़ेज़ है, लेकिन ये जो पूरा इम्पैक्ट है एक डार्क बैकग्राउंड में रोज़ेज़ का, वो काफ़ी सुंदर है। राइट, तो ये कार्ड जिस एनर्जी के बारे में बात कर रहा है वो मेमोरीज़ का है, पास्ट मेमोरीज़ का है कि कितना सुंदर और कितना अनोखा हो सकता है हमारे कुछ कुछ मेमोरीज़ जब वो याद आते हैं। चाहे वो मोमेंट जो है निकल गया हो और आपके सामने ना हो, लेकिन वो जो यादें हैं या फिर जो पिक्चर्स होते हैं अगर आप देखते हो और वो यादें याद करते हो, तो लगता है एज़ इफ़ उस मोमेंट में आप फिर से जी सकते हो। तो इससे पता चलता है कि आपके जो भी पर्सन है वो आपके पर्सन जो भी मेमोरीज़ है आपके साथ उसको काफ़ी चेरिश करते हैं या फिर ये सोचते भी हैं। अगर आप जानते हो इस इंसान को, तो अगर आप मिल चुके हो और अगर फ्यूचर में मिलोगे तो ये चीज़ आप देख लोगे। बहुतों के लिए आप जस्ट ये रीडिंग देख रहे हो, शायद कोई इंसान अभी आपके लाइफ में वैसा नहीं है जिसको आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन रीडिंग आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फ्यूचर में आने वाले पार्टनर भी हो सकते हैं आपके। तो मैं उनका जो भी अभी करेंटली अगर आपकी ज़िंदगी में ये है और उनका आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रहा है, तो डेफ़िनेटली वही मेरा इंटेंशन है और डेफ़िनेटली आप रिलेट कर पाओगे। ये इंसान कुछ ऐसा करेगा जहाँ पे आपको रोज़ेज़ देना या गिफ्ट्स देना या मेमोरेबल चीज़ें आपके साथ हो, इसके लिए आपको कहीं लेकर जाना, ये सब करेंगे। आपके साथ मेमोरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, ओके? ताकि आप दोनों एक साथ ऐसे कुछ मेमोरीज़ क्रिएट कर पाओ जो अगर जब आप एक साथ नहीं भी हो तब भी आप
मतलब एक-दूसरे को याद आओ और एक-दूसरे के लिए एक स्पेशल फीलिंग दिल में क्रिएट कर सको। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा एक साथ रहोगे या फिर मतलब फ़िज़िकली एक साथ रहोगे, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद आते रहो एक-दूसरे को। ये आपको कुछ दे भी सकते हैं, ऐसी चीज़ जो आप डेली यूज़ करते हो और फिर आपको बोलेंगे कि जब भी तुम इसको यूज़ करोगे मेरे दिमाग में एक पेन आ रहा है, या फिर कुछ भी अगर सनग्लास जो आप बहुत यूज़ करते हो, ऐसा कुछ है कि आप सनग्लास बहुत यूज़ करते हो, तो वो आपको सनग्लास गिफ्ट करके बोलेंगे कि जब भी ये सनग्लास आप देखोगे तो मेरी याद आएगी, या फ़ोन कवर, कुछ ऐसी डेली यूज़ की चीज़ें आपको गिफ्ट करेंगे। क्योंकि रोज़ेज़ अगर आप देखो तो बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन बहुत एक एक ऐसा चार्म है रोज़ेज़ में कि वो अलग ही बात है रोज़ेज़ का। हर फ्लावर से अलग है। तो वैसा ही वो डेली यूज़ की कुछ चीज़ें देंगे आपको जो जिसका महत्व मतलब जिन चीज़ों का महत्व आपके सामने बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने आपको दिया है। तो ऐसा कुछ डेफ़िनेटली हो सकता है। ऐसा ये पर्सन का पर्सनैलिटी या आपके रिलेशनशिप में ये नेचर हो सकता है। दूसरी बात, ये पर्सन आपको खुश देखना बहुत पसंद करेंगे और इसके लिए आपके साथ मज़ाक करना, या फिर अगर आप थोड़े से अपसेट हो तो आपको कुछ मैं बोल रही थी कोई ज़ोक बोलना है, कोई जोक बोलना, या कोई ऐसी चीज़ें आपको बताना जिससे आपका मूड चेंज हो जाए। बहुत फ़ोकस करना कि आप क्या चाहते हो? क्या आपके लिए सही रहेगा? अगर आपके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करना, ये सब कर सकते हैं, ओके? तो इनका जो की पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन-सा इंसान है जो आपसे प्यार कर बैठा है, करने लगा है। तो ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 1 के पर्सन की की पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है? स्पिरिट, द लवर्स, ओह माय गॉड! जो चीज़ें मैंने बोली है अभी इस पर्सन के बारे में, वो सारे आपको इनके पर्सनैलिटी में दिख जाएगा। इनके बारे में बैक ऑफ द डेक एनर्जी है 6 ऑफ वांड्स। इनके बारे में लोग बोलते हैं कि चाहे ये कितने भी बिज़ी हो, चाहे ये कितने कामयाब हो जाए, चाहे इनकी ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम चल रहा हो, ये और कितना सक्सेसफुल, हाँ, ये तो मैंने बोला ही, कामयाब हो जाए या फिर कितना रिकॉग्निशन हासिल कर ले लोगों से, लेकिन इनको मतलब इनकी ज़रूरत जब किसी को होती है ना, तब ये तुरंत पहुँच जाते हैं। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं। लोगों के दिमाग में इनके लिए बहुत मतलब एक ऐसा इंसान है, आई एम श्योर इनको गुस्सा भी आता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि इन मतलब बहुत ऐसे लोग सोचते हैं कि इनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से लोगों से बात करते हैं। किसी पे गुस्सा भी हो जाए तो इनके मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में आया है कि इनके जो दुश्मन हैं वो भी इनको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास डिग्निटी है। इनका जो बात करने का, अपने आप को कैरी करने का तरीका है, उसमें बहुत एलिगेंस है। ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं, और जो भी चॉइसेस लेते हैं ज़िंदगी में वो एक हायर कॉन्शसनेस से लेते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर मतलब अगर कोई सिचुएशन में कोई दिक्कत हुआ है ना, तो जजमेंट के लिए इनको बुलाया जाएगा कि आप डिसाइड करो, आप बोलो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब अपने आप को दूसरों के सिचुएशन में रख के, दूसरों की जगह रख के फिर सोचते हैं, इसीलिए बहुत लोग इनको पसंद करते हैं। इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे लोग भी इनको पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं यार, ये बहुत दिल से जीते हैं और बहुत हँसाते हैं लोगों को, बहुत प्यार से बात करते हैं लोगों से। बहुत मुझे इस वर्ड का मीनिंग अच्छे से नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है तहज़ीब। बहुत एलिगेंस है इनके, फ़ॉर्मेलिटी में भी इनके, अपने आप को इनके लोग फ़ैन बन जाते हैं यार, फ़ैन बन जाते हैं। ये कहीं भी अम, काम करे या कहीं भी इनका अगर मतलब कोई भी चीज़ बिज़नेस के मामले में हो, कहीं भी चले जाए, कुछ देर के लिए ही क्यों ना चले जाए, इम्प्रेशन बना के आते हैं। तो हाँ, लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं, ये तो मैंने बोल दिया। अब देखेंगे कि दूसरे लोग इनको कैसे देखते हैं, हाउ डू दे अपीयर टू अदर्स, इससे आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा। और ये बहुत हँसते हैं, जब हँसते हैं ना, दिल खोल के हँसते हैं, और लोगों को बहुत इनसे बात करना पसंद है। अब लोगों के सामने कैसे अपीयर करते हैं, द एस ऑफ कप्स इन द रिवर्स, हाँ, ये रिवर्स में ही आना चाहते हैं। ओके, अम, एक चीज़ है, लोगों के सामने इनके दिल में एक्चुअली बहुत प्यार है। ये बहुत ही
दिल खोल मतलब एक ऐसा पर्सन है जो बहुत काइंड है, बहुत कंसिडरेट है, लेकिन जितना वो है, वो खुद को हालाँकि लोगों को ये पता चल जाता है कि वो काइंड है, कंसिडरेट है, बहुत ही प्यारे हैं, इनके दिल में लोगों के लिए बहुत प्यार है, लेकिन ये ऐसे पेश आते हैं लोगों के साथ, जिससे लोगों को पता चले कि यार ये ना अपने आप को रोक के रखा है। मतलब मैं बोल रही हूँ कैसे, मतलब इनका बस चले तो ये अपना पूरा पैसा किसी ओल्ड एज होम पे लुटा दे या फिर दान में दे दे। लेकिन इन्होंने जो अपना नेचर है उसको रोक के रखा है, क्योंकि जितना वो करना चाहते हैं उतना वो अगर सच में कर दे तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा। यार ये इंसान बहुत दिलदार है और मैं हमेशा ये बोलते-बोलते आप लोगों को यार, यार बोल रही हूँ। शायद इनका बोलने का तरीका ऐसा है, जो मैं जैसे मैं बात कर रही हूँ तो उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है। और ये जितना करना चाहते हैं अगर सच में उतना कर दें, अपने आप को रोक के ना रखें, तो ये इतने अच्छे इंसान हैं, इतने भले इंसान हैं कि शायद शायद कुछ ना बचे इनकी ज़िंदगी में। मतलब मुझे जिनका एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बोल रही हूँ लेकिन ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम्पल है, वो है कर्ण। जो महाभारत में जो कर्ण हैं, उनका जो दान करने का जो नेचर था, वैसा नेचर है इनका। और अगर ये अपने आप को थोड़ा-सा समेट के ना रखे लोगों के सामने, तो काफ़ी लोग इनका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये दिमाग तो यूज़ करते हैं लोगों के सामने, लेकिन वो अपने आप को मतलब हमेशा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ेगा क्योंकि मैं दिल से काम लूँगा तो मैं बह जाऊँगा। इनको भी पता है। इनका इनका जो हाथ है ना बहुत सॉफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत दिल से चीज़ें कर बैठते हैं, दिल से मतलब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, दिल से करते हैं। तो इनको थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल के फिर चलना पड़ता है। तो लोगों के सामने ये समझ में आता है कि इनका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा-सा अपने आप को रोक के रखते हैं। क्योंकि रोक के रखना पड़ेगा यार, नहीं तो ये बह जाएँगे, भावनाओं में भावुक होके ये बह जाएँगे। अच्छा, ये आपके जब आपके अगल-बगल रहते हैं, मतलब आपके सराउंडिंग में, मतलब आपके अराउंड रहते हैं, तब इनका बिहेवियर कैसा होता है? आपके साथ इनका बर्ताव कैसा है? द किंग ऑफ कप्स यार, यार मतलब क्या है ये? कौन है? आपको अगर पता है और ये रीडिंग रेज़ोनेट कर रहा है तो बताइए हमें कौन है? अ, वेल आप मतलब जितना रोक के रखते हैं दूसरों के मामले में, आपके मामले में तो वो एकदम आप अपने आप को नहीं रोकते हैं। मतलब एकदम आपको एकदम दिल का मतलब यार मुझे शुभा मुद्गल की एक गाने से पहले शुभा मुद्गल ने एक चीज़ कहा था उन्होंने, तो वो चीज़ मुझे याद आ रही है यार। मुझे एक फिर से यार मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी, ओके? क्या था? मुझे वही याद आ रहा है, लेकिन ये पर्सन ने आपको मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि सर पे बिठा के रखा है, क्योंकि वैसा कदर है इनको। मतलब आपका जो जगह है वो इनके इनके सर पे, मैं बता रही हूँ शुभा मुद्गल वाली चीज़, ओके? तो हमारे कॉलेज में कभी आई थी वो, और उन्होंने एक गाना गाया था। तो वो उस गाना गाने से पहले उन्होंने उसका कॉन्टेक्स्ट बताया था। तो एक कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि राधा कृष्णा आईने में देख रहे हैं, राधा तैयार हो रही है और कृष्णा भी आईने में देख रहे हैं, और राधा कितनी सुंदर है, उनका रिफ्लेक्शन मतलब राधा जी का रिफ्लेक्शन कृष्णा देख रहे हैं मिरर में। और देखते-देखते उन्होंने कृष्णा ने ये क्वेश्चन पूछा, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है क्योंकि बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली आप लोग मुझे अगर कोट करना चाहोगे तो गलती हो जाएगी। तो कृष्ण ने राधा को देख के ये पूछा कि जैसे कृष्ण को वासुदेव कृष्ण बोला जाता है, तो वैसे ही राधा जी के जो पिता है उनका नाम लेके उन्होंने बोला, मुझे याद नहीं है उनके पिता का नाम, कि सो एंड सो की पुत्री, तुम बताओ मुझे, मिरर में देख के, ये जो मिरर में रिफ्लेक्शन है उस वो देख के बताओ कि कौन ज़्यादा सुंदर है, तुम भारी निको या हम भारी निको, ऐसा कुछ, कौन ज़्यादा सुंदर है। तो राधा ने मज़ाक में ही कृष्ण को बोला कि इसका जवाब हम क्या दें, इसका जवाब तो आपके सामने है। आप अंधेरे की तरह जो जैसे आसमान में जो अंधेरा छाया होता है, उसकी तरह उसके अंधकार की तरह हो, और मैं उस अंधकार में चाँद की तरह हूँ। तो आप ही अंदाज़ा लगा लो कौन ज़्यादा सुंदर है। तो ये सुन के कृष्ण मुँह नीचा कर लेते हैं, मतलब राधा जी ने मज़ाक में ही किया, बट लेकिन कृष्ण सर झुका लेते हैं। उसके बाद राधा जी कहती कहती है कि
पर थारे सर पे मुकुट विराजे, मारे सर पे तुम गिरधारी। लेकिन मतलब आपके सर पे मुकुट विराज करता है और मेरे सर पे आप विराज करते हो। तो दैट्स द डिफरेंस, तो ये डिफरेंस है। तो ये चीज़ ये इंसान आपको बता सकते हैं कि अगर आपसे मज़ाक भी करे, ये जो राधा जी ने किया कृष्ण जी से, तो वो भी आपको ऐसे समझ में आएगा कि अम या ऐसा ही कुछ मज़ाक भी हो सकता है और वै ऐसा ही कुछ आपको बताया जाएगा जहाँ पे ये आपको इस जगह पे बिठा रखे। तो इनका जो बर्ताव होता है आपके अराउंड, वो कुछ ऐसा है जहाँ पे वो आप पे दिल छिड़कने मतलब दिल छिड़कते हुए निकलते हैं। मतलब जो भी आप चाहो, आपसे बहुत ज़्यादा बात करना, आपको दिल की हर चीज़ें, दिल की बातें कहना, और आपको थोड़ा-सा जैसे ये डिफ़रेंस बोला जाता है ना सोशल मीडिया में, मर्द अपने पसंदीदा औरत के साथ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक वुमन हो और वो एक मैन हो, जेंडर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, उनका बर्ताव आपके टुवर्ड्स ऐसा है जहाँ पे वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन दिखा देते हैं यार, बह जाते हैं वो अपने इमोशंस में। जो चीज़ें दूसरों के लिए वो कंट्रोल करके रखते हैं, हालाँकि वो सभी से प्यार करते हैं। एक मतलब वो ऐसे इंसान है ना, जिसके दिल में सबके लिए प्यार है। जिनको वो पसंद भी नहीं करते, वो फ़ोर्स नहीं करते कि सब उनको पसंद करें। वो कहते हैं कि नहीं, ये उनकी मर्ज़ी है, वो मुझे नहीं पसंद करते या मैं किसी को नहीं पसंद करता। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता या प्यार तो मैं हर इंसान से, हर जीव से करता हूँ। तो ऐसा इनका मेंटालिटी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे इंसान हैं। और जब भी आपके बारे में बात करते हैं तो उनमें एक अजीब-सा एक फ्रेशनेस आ जाता है, एक अजीब-सा सॉफ्टनेस काम करता है, क्योंकि आपके मामले में ये थोड़े है सॉफ्ट है, वल्नरेबल है, आपको पसंद करते हैं, ये समझ समझ आ जाता है लोगों को। ओके, तो आपकी अगल-बगल वो जब रहेंगे तब लोगों को समझ आ जाएगा कि ये आपको पसंद करता है। और अब ये है करंट फीलिंग्स इनका आपके प्रति। तो ग्रुप वन के पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है ग्रुप वन के प्रति? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये धीरे धीरे आपसे जो है रिश्ता बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये शायद आपको, अगर आप इनको जानते हो तो डेफिनेटली आपको पता चल गया है इनके दिल में क्या है, क्योंकि सबको पता चल जाएगा। और इनका जो इंटेंशन है आपको लेकर, वो लॉन्ग टर्म इंटेंशन है। ऐसा नहीं है कि वो आपको फोर्स करना चाहते, फोर्स वो नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ ऐसा है कि वो आपको कहना ये कहेंगे कि, या फिर ऐसा बिहेवियर आपके साथ रखेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर कुछ हो सके, आप लोग शादी कर सको, या फिर अगर शादी में हो, अगर आप लोग, ये आपके अगर हस्बैंड के बारे में या ऐसे किसी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो जिनके साथ आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, तो इनका आइडिया तो, या इनका इंटेंशन तो हाँ आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर का ही है। जो मैरिड है उनके लिए और भी चीज़ों को और सॉलिडिफाई करना, जैसे कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना, आपके साथ फैमिली प्लान करना, आपके साथ घूमने जाना, ऐसा इनका लाइक इंटेंशन है। और ये ज़्यादा कुछ एक बार में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में जाके आपके लिए डायमंड खरीद के लाएंगे, नहीं। लेकिन जितनी देर तक ये आपको जानेंगे, उतनी ही देर में आप समझ में जाओगे कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनका इंटेंशन जो है और आपके प्रति और ज़्यादा लॉन्ग टर्म और ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा मज़बूत होते जा रहा है। ओके? अब है इनका फीलिंग्स जो है इनका, इससे आप थोड़ा-सा ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि करंट फीलिंग्स में इनका नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म का, मतलब ये सोचते कि आप मैरिज मटेरियल हो, या फिर आप वो स्पाउस हो जिनको वो हमेशा के लिए चाहते हैं, वो पार्टनर हो जिनको वो हमेशा के लिए चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ना कुछ ऐसा आपके लिए नहीं करना चाहते कि जैसे मैंने बोला 1 हफ्ते में डायमंड खरीद के दे दे, ऐसा नहीं। लेकिन अम, ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये सच में आपके बारे में अम, सोचते हैं, आपसे रिश्ता बनाए रखने का ही सोचते हैं। मतलब कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलेंगे ना कि मेरे घर में शाम को सब ये करते हैं, तो तुम कंफर्टेबल हो? शाम को हम जब एक साथ बैठेंगे तो हम यही करेंगे, क्या तुम्हें
दिक्कत तो नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें बोलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा इनका इंटेंशन क्या है और इनके फीलिंग्स आपके लिए लॉन्ग टर्म का ही है। मटेरियलाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ बहुत कुछ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हवा में बातें कर रहे हैं और फिर एक दिन गायब हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति क्या है? नेक्स्ट एक्शन ऑफ ग्रुप वन्स पर्सन टुवर्ड्स ग्रुप वन। नेक्स्ट एक्शन, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ये तो बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन समझ में ही आ रहा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। द हायरोफेंट, वेल, जिन जिनको ये सारी चीज़ें एस ऑफ सॉर्ड्स है, जिनके साथ ये सारी चीज़ें रेजोनेट किया है और अगर आप इस इंसान को जानते भी हो, तो मैं बता दूँ, ये ना आपसे शादी करने का सोच रहा है। एकदम सीधी सी बात है। अगर आप लोग शादी कर चुके हो, ऐसे किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हो जिनके साथ आपकी शादी हो चुकी है, तो मैं बता दूँ कि ये आपके साथ जो मैरिज है उसको या फिर जो रिलेशनशिप है उसको बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं। हर एक चीज़, मतलब जैसे कि अभी जब मैं बोल रही हूँ, जब मैं ये फ़िल्म कर रही हूँ तब महाकुंभ चल रहा है। तो महाकुंभ में जाके एक साथ नहाना या फिर कुछ ऐसे-ऐसे चीज़ें करना आप लोगों के लिए जो एक रिश्ते में ज़रूरी है। डेफ़िनेटली उसको बहुत मायने दिया जाता है, जिसका दर्जा है। जैसे कि घूमने जाना हर महीने, या फिर हर महीने नहीं, सॉरी सॉरी, हर साल। लेकिन हर महीने छोटे-छोटे ट्रिप्स करना। जैसे मैंने हर महीने बोला, तो उनका कुछ ऐसा अंदाज़ा हो सकता है कि नहीं, हर महीने हम कहीं बाहर जाके खाएँगे या फिर कुछ ऐसे-ऐसे चीज़ें करेंगे जिससे हमारा रिश्ता जो है बना रहे। और एक साथ कुछ पूजा करना या कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करना जिससे आप लोगों का स्पिरिचुअल बॉन्ड अच्छा हो। ऐसे थॉट्स वो आपके बारे में रखते हैं और ये सब आपको नेक्स्ट एक्शन जो उनका हायरोफेंट है वो बताएँगे। अगर आप एक साथ हो तो वो ये सब चीज़ें आपको बताएँगे कि हम चाहते हैं कि आप उस मंदिर में जाओ जिस मंदिर में हम बचपन से जाते हैं। और अगर इस इंसान को आप बस जानते हो तो ये आपको, यार मैं क्या क्या बताऊँ अब। ये मैं तो इस रीडिंग में बोल के आपका सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन ये शायद अगर आपके साथ ही रेज़ोनेट कर रहा है तो ये इंसान आपको प्रपोज़ कर देगा। मतलब नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो प्रपोज़ कर देंगे या फिर मतलब ये बता देंगे कि रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर ये शादी के लिए ही डायरेक्टली प्रपोज़ कर देंगे। तो इस रीडिंग में ना मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत है। ये इंसान एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप क्या चाहते हो उसके बारे में, और इनके फीलिंग्स के बारे में भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ओपन है और ये ऑनेस्ट है। ये एस ऑफ सॉर्ड्स भी पैथेटिक एनर्जी है, 10 ऑफ वांड्स। इनकी ज़िंदगी में चाहे कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, क्या हो, आप इनके लिए प्रायोरिटी हो और इस मामले में वो ऑनेस्ट है। तो आप अगर इस इंसान को आप जानते हो तो ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगा कि उनके फीलिंग्स आपके लिए कितने ओपन, कितने ऑनेस्ट है। और ये वो मर्द अपने पसंदीदा औरत के साथ वो जो भी मीम आता है वो वही इनका स्टैंड है। ये मर्द हो या फिर वुमन हो, चाहे जो भी हो, इनका आपके प्रति फीलिंग्स ओपन, ऑनेस्ट रहेगा। ओके, एकदम एक्सप्रेस करेंगे जो भी इनके दिल में है, वो इनके चेहरे पे दिखेगा। सो ये था आपका रीडिंग ग्रुप वन। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे और भी चैनल से अगर आपको मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप जाके उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ इनर वर्क करना है, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए मेरे से, या फिर पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप टू, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, द ब्रिज, देन वेलकम टू योर रीडिंग। आप देख लीजिए। अरे यार, ये फोकस तो हो जाए। फोकस यहाँ पे अच्छे से फोकस होता है मुझे लगता है, पता नहीं। हाँ, तो काफ़ी मिस्टिकल है ये फ़ोटो। और ब्रिज जिस चीज़ के बारे में बात करता है वो है दो अलग अलग चीज़ों का एक हो जाना। और जो भी आप ये जर्नी नेग्लेक्ट कर रहे थे, स्पिरिचुअल हो या फिज़िकल हो, कि आप टाल रहे थे चीज़ों को, वो ना होने वाला है। और इस इंसान का आपके साथ अगर अ, कोई कनेक्शन अच्छे से ना बना हो, अगर सिर्फ़ आप इनको जानते हो, अच्छे से नहीं जान पाए हो अभी तक, तो ये कनेक्शन जो है जुड़ने वाला है, 2 लोग एक होने वाले हैं। अगर आप जानते हो इस इंसान को, जैसे-जैसे हम इसके बारे में बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में हम बात करें, कौन आपके प्रति फीलिंग्स डेवलप कर रहा है। तो अगर आप इस इंसान के बारे में जानते हो, तो आप देखोगे कि ये इंसान जो है आपके साथ रिश्ता जो है ये और
मज़बूत कर लेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, मज़बूत करेंगे। और ये जो एक दूरी आप लोग रख पा रहे थे अभी तक, वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा अगर आप इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी हो, अगर आपको सुन के लगे कि यार ये तो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ या फिर जिसके साथ मैंने शादी किया वही है, तो आप देखोगे कि अगर आप में मुझे लग रहा है कि आप लोगों में दूरी थी किसी वजह से, वो ना ब्रिज होने वाला है, वो ब्रिज द गैप जैसे आ रहा है मेरे दिमाग में, वो ब्रिज होने वाला है। पास्ट और फ्यूचर एक होने वाले हैं, एक प्रेज़ेंट में जैसे आपको समझ में आएगा कि अब नेक्स्ट जो होने वाला है इस रिलेशनशिप में जो हो रहा है या फिर नेक्स्ट बहुत ही जल्दी होगा, वो कुछ ऐसा है कि आपको लगेगा इस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा-सा बदल रहा है, मतलब पहले जैसा था और फ्यूचर में जैसे होने वाला है उसमें गैप है, मतलब अभी आप उस गैप में खड़े हो, चेंज हो रहा है आप लोगों का रिश्ता, ठीक है? और हो सकता है कि ऑलरेडी ऑलरेडी आप ऐसे कुछ चेंजेस फ़ील कर रहे हो, अ, जिसके बारे में आपने अंदाज़ा लगाया है या फिर लगाओगे कि यही वो पर्सन है जो रीडिंग में उभर के आ रहा है, कि यही वो पर्सन है जिसको मेरे साथ प्यार हो चुका है। तो आप देखोगे कि वो जो रिलेशनशिप है ना वो चेंज होता जाएगा। और कुछ चेंजेस हुए हैं ऑलरेडी। तो इस इंसान का जिसको आपसे प्यार हो गया है उसका पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम पहले देखेंगे। उनका पर्सनैलिटी कैसा है, ग्रुप 2 के पर्सन का पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसा है। ओह माय गॉड, लवर्स इन द रिवर्स। यार यही तो आया था, यही तो वहाँ पे आया था ग्रुप। कैसे, ये रिवर्स में ही आना चाहता है शायद। ओके, लवर्स कार्ड जो है रिवर्स में आया है आपके लिए, और पर्सनालिटी ट्रेट्स में लवर्स ही ग्रुप 1 में आया था। अगर आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कन्फ्यूजन फील किया, देन हो सकता है, हो सकता है। राइट, तो इनका जो पर्सनालिटी है वो ऐसा है कि ये एकदम अपने ओपिनियन दूसरे लोगों को नहीं समझने देते हैं। ये एकदम श्योर रहते हैं अपने दिमाग में कि क्या करना है, लेकिन बताते नहीं हैं। जैसे लोग इनको देखेंगे ना, लोग समझेंगे ये बहुत कन्फ्यूज़्ड है, या फिर लोग इनको बहुत गलत समझते हैं। बहुत गलत समझते हैं इन द सेंस कि आप देखोगे कि एक मिस्ट्री है, जैसे ब्रिज का, जैसे मैंने ये आपको दिखाया तो मैंने क्या बोला था कि देखिए इस पिक्चर में कैसा एक मिस्ट्री है ना, एक वैसा ही ये पर्सन जो है बहुत मिस्टीरियस टाइप के पर्सन होंगे। जैसा आप इनको अंदाज़ा लगाओगे इनके बारे में, वैसा वो बिल्कुल नहीं होंगे। ये बहुत अलग तरीके के पर्सन होंगे। आप देखोगे जितना आप इनको जानने जा रहे हो, पहली बात तो आप इनके बारे में खुल के कुछ जान नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सबको बता देते क्या चाहते हैं क्या नहीं एंड एवरीथिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं बताते हैं। और सीक्रेट रखते हैं, अपने दिल में क्या है वो सीक्रेट रखते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे लोग इनको समझते हैं वैसा वो बिल्कुल नहीं होता। मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा है, मैं एक बार कॉलेज में जब मतलब एक बार क्या, मैं जब मैं कॉलेज में थी तब सब मैं बहुत चीज़ भूल जाती थी, तो हाँ, मैं ये बोलती थी कि मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे ऐसे ही मतलब मेरी एक फ्रेंड ने मेरे बारे में दूसरे फ्रेंड को बोला था कि तू विदिशा को ट्रस्ट कर रही है, वो तो बोलेगी कि मैं भूल गई बोल के तुझे, तूने जो काम बोला है वो करेगी नहीं। तो मेरे फ्रेंड को लगा सच में मैं शायद भूल जाऊँगी, क्योंकि मैंने सबको बोल के रखा था कि मैं बहुत भूल जाती हूँ। लेकिन जिस दिन उसको कुछ काम करना था, उसने मुझे बोला था एक कार्ड लाने के लिए, सबको बोला था, मुझे भी बोला था। तो सब भूल गए थे वो कार्ड लाना, लेकिन मैं जो हर एक चीज़ भूल जाती हूँ, मैंने वो कार्ड लाया था। तो वो थोड़ा-सा शॉक्ड हो गई वो चीज़ देख के, तो उसने मुझे बहुत बाद में बोला था कि पता है, सबने मुझे बोला था कि तू ही काम नहीं आएगी, तू ही वो कार्ड नहीं लाएगी या तू ही मुझे हेल्प नहीं करेगी। लेकिन किसी ने याद नहीं रखा, मैंने सबको रिक्वेस्ट किया था लेकिन तूने याद रखा था। तू वो कार्ड लेकर आई जिस दिन मुझे उस कार्ड की ज़रूरत थी, लाइब्रेरी कार्ड। तो ऐसा ही कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे ये लोग मुझे, हाँ, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन लोग मुझे जैसा सोच रहे थे, समझ रहे थे, उससे हट के मैंने चीज़ की। वैसे ही इस इंसान को लोग जैसे समझते हैं, जैसा अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तो वही करेगा, ये ना पूरा इसका उल्टा करते हैं और लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान जो है किसी किसी के लिए गलत कर रहा है या कुछ भी, लेकिन लोग ये जैसे हैं वैसे नहीं समझ पाते लोग इनको। लोग समझते हैं शायद कि ये गुस्सा करेंगे तो ये बहुत मीठे से मतलब मिठास रख के बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं बोलेगा, तो उनको गुस्सा आ जाता है। मतलब लोगों के लिए इनको समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, ये मिस्टीरियस है। थोड़ा-सा अपना मिस्ट्री और थोड़ा-सा अपना वेट और थोड़ा-सा एटीट्यूड अपना
बना के रखते हैं ये सबके हाथ में नहीं आते आपके आपके जो पर्सन है, राइट? तो ये देखते हैं कि दूसरे लोग इनको कैसे देखते हैं, हाउ डू दे अपीयर टू अदर्स। दूसरे लोग ग्रुप 2 के पर्सन को कैसे देखते हैं? 5 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, दूसरे लोग इनको ऐसे समझते हैं कि ये बहुत लड़ते हैं, बहुत आर्ग्यू करते, लड़ने से भी ज़्यादा ये बहुत आर्ग्यू करते हैं। मतलब बेस्ट एग्जांपल जो मैं दे सकती हूँ इसके लिए, हाँ, तो एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला को कैसे एग्रेसिव बोला जा रहा था बिग बॉस में, वैसा ही तो ये ना जब बात करते हैं एंड एवरीथिंग, लोगों को लगता है कि ये बहुत डोमिनेटिंग है और अपने पॉइंट में अड़े रहते हैं, और बिल्कुल भी इनको कन्विंस करना इजी नहीं है। ये जो बोलते हैं अगर लोग ना माने तो ये लड़ पड़ते हैं, या फिर इनको इनको लॉजिकली बहुत साउंड माना जाता है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये ना दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा नहीं समझते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ही टिके रहते हैं। तो वैसा है लोगों का। अच्छा, ये बैक ऑफ द डेक एनर्जी एस ऑफ सॉर्ड्स, और इनको बहुत क्लैरिटी है अपने पॉइंट के बारे में। जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला ने जो जब रश्मि देसाई के साथ उनका झगड़ा हो गया था, तो जैसे उन्होंने बोला था इक्वालिटी में, उन्होंने कुछ एक बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी। हाँ, तो रश्मि देसाई के मामले में उन्होंने जो स्पीच दिया था सलमान खान के सामने कि इक्वालिटी के ऊपर, कि इक्वालिटी कैसा है, कि अगर वो लड़ रहे हैं किसी औरत के साथ तो ये समझ के नहीं लड़ रहे कि औरत वीक होती है, मर्द ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये उनके दिमाग में नहीं था। तो ये स्पीच कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हाँ, जैसे उन्होंने अपना पॉइंट रखा था, उनके पास क्लैरिटी तो होती थी जिससे वो अपने आप को अच्छे से समझा पाते थे। तो वैसा ही ये इंसान जो है बहुत क्लैरिटी रखते हैं अपने दिमाग में, इसलिए दूसरे लोग जब इनसे बात करने जाते हैं, आर्ग्यू करने जाते हैं तो हार जाते हैं। ये दूसरे लोगों को नहीं पसंद है। काफ़ी दुश्मन है काफ़ी दुश्मन है मतलब आपके पर्सन का। तो इसको कोई एंग्री यंग मैन भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पे अम, इनके कंट्रोवर्शियल है यार इनका, तो मतलब सबके साथ नहीं बनता, या सबके साथ नहीं बनता। अच्छा, तो ये आपके प्रति कैसा, मतलब आपके सराउंडिंग में जैसे रहते हैं, जब रहते हैं आपके अराउंड तब कैसे बिहेव करते हैं, मतलब आप जब इनके करीब होते हो तो कैसे बिहेव करते हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे। ऐसे ये जो साउंड है ना, ला 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 ला, मेरे दिमाग में वही आया। तो जब ये आपके अराउंड होते हैं तो ये आपको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये किसी और पे जितना भरोसा नहीं करते, आप पे करते हैं। जितना ये दूसरों के साथ नहीं, जितना इनको सेफ़, सिक्योर या कंफर्टेबल दूसरों के साथ जितना नहीं लगता, उतना आपके साथ लगता है। तो ये बहुत कम्फ़र्ट दिखाते हैं आपके सामने कि ये बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जब आपसे बात भी करते हैं, ऐसे बात करते हैं जिससे समझ में आता है कि ये वो दूसरे लोगों को शायद ट्रस्ट करे ना करे, आपको ट्रस्ट करते हैं, और आँख बंद करके भरोसा कर पाते हैं आपके ऊपर, हालाँकि ये ना बताए ये। अच्छा, पैथेटिक एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये आपका जो भी बात करने का तरीका है उसको, या फिर आप जैसे जितने लॉजिकल हो जैसे बात करते हो उसको, वो ये बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि ये खुद बहुत लॉजिकल है, मतलब आर्ग्यूमेंट सही से रखना पसंद करते हैं। 3-4 एक बात करेंगे ना तो 3-4 पॉइंट ये एकदम बोल सकते हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस, ऐसे वो बात करते हैं। तो जैसे आप अपना पॉइंट रखते हो, या फिर आप जितने लॉजिकल हो, जितना अच्छे से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, जैसे आप अपना कॉन्फिडेंस रखते, मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने थॉट्स को लेकर, अपने सोच विचार को लेकर, और आप बिल्कुल भी ना वैसे नहीं, मतलब आप लोगों के भरोसे नहीं रहते हो, आपको अपना स्टैंड लेना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना आता है, और अपनी ज़िंदगी में भी आप सेल्फ मेड हो, इंडिपेंडेंट हो। ये जो इंडिपेंडेंट नेचर है आपका, और स्पेशली आपका माइंड जो आपका लॉजिकल साइड है, जैसे आप अपना अपना बात करते हो, या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जैसे लोगों को सुनाते हो, मतलब किसी को आप डरते नहीं हो, आप किसी को ऐसा नहीं सोचते कि यार मैं कैसे बोलूँ एंड एवरीथिंग। ये चीज़ आपका इनको बहुत पसंद आता है, और ये रिलैक्स फ़ील करते हैं आपके साथ, क्योंकि इनको लगता है इनका जो नेचर है
आप में वो और भी ज़्यादा उभर के आता है। मतलब इनका नेचर, इनका जो भी मैनरिज़्म है, जो भी विचार है, ये आप में उस मतलब वो सारे विचार, वो सारे वैल्यूज़ आप में एक बहुत ही और हायर एक एक्सप्रेशन उनको देखने को मिलता है आप में। मतलब अगर इनको पेंटिंग आती है तो आप और भी अच्छे पेंटर हो, अगर इनको आर्ग्यू करना आता है तो आप और भी अच्छे डिबेटर हो, और भी अच्छे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। तो जो आप में वो देखते हैं, वो इतना पसंद करते हैं, इसलिए वो कंफर्टेबल है आपके साथ और उनको पता है कि आप उनको समझोगे। हुँ। राइट, तो इनका और ये आपको वो दिखाते भी हैं, वो रिस्पेक्ट और ये कंसिडरेशन और ये बताना कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, ये उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में स्पेशली कितना एडमायर करते हैं, ये आप उनके बिहेवियर में दिखेगा आपको। अब है इनका करंट फीलिंग्स आपके प्रति। ओके, सो ग्रुप 2 पर्सन्स करंट फीलिंग्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही आया है। अच्छा, इसको मैं एक बार मैं और क्लैरिफाई करूँगी। नाइट ऑफ वांड्स, यार जो जो भी चीज़ मैंने बोली है, उसको आप एकदम लेके चलो, वही है। उसके साथ ये जोड़ो कि इनका आपके प्रति फ़िज़िकल अट्रैक्शन, जो भी ये इनका जो एक जिस भी लेवल पे मेंटल, इमोशनल, फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल सारे लेवल पे ये अट्रैक्टेड है आपसे। और ये थोड़ा-सा मैं बोलती हूँ ये चीज़ कि इनको एक नर्वसनेस है। इनको लगता है क्योंकि ये देखो आप यहाँ पे खड़ी हो क्वीन बन के और ये नाइट ऑफ वांड्स बन के इस तरफ निकल रहे हैं, निकल लिए। तो इनको एक डर जैसा लगा रहता है कि आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे और आपका जो स्टेटस है वो मेबी पढ़ाई-लिखाई में या फिर जैसे आप बात करते हो या फिर किसी किसी के लिए तो लुक्स के मामले में भी ये सोच सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो शायद ये ऐसा सोच सकते हैं कि आप उनसे बेटर हो, उनके लिए आउट ऑफ रीच हो, आउट ऑफ देयर लीग हो। तो ये सब ये सोच सकते हैं कि आप उनको कभी नहीं पसंद करोगे, ऐसा इनका फीलिंग्स है। और इनको लगता है जितना अट्रैक्टेड ये आपके प्रति है, उतना अट्रैक्टेड आप इनके प्रति नहीं हो सकते। ओके? और दूसरी बात, ये ऐसा भी सोचते हैं कि इनका जो भी अभी इनकम है या फिर जितना जैसा इनका प्रोफेशनल लाइफ में, इनका करियर में, सोशल लाइफ में भी हो सकता है, इनका जो पोजीशन है वो आपसे कम है। इसके वजह से आपके घर वाले या फिर आप खुद या आप अगर मान भी जाओ तो आपके घर वाले शायद इनको आपके लिए वर्दी मैच या वर्दी मैच ना सोचे। शायद आपके दोस्त या घर वाले इनको पसंद ना करें, ऐसा फीलिंग्स इनके दिल में है और उनको बुरा लगता है। आई थिंक ये इस जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो ना, इस इंसान ने, मतलब आप नहीं पूछ रहे हो, जो उभर के आ रहा है आपकी रीडिंग में, इन्होंने बहुत रिजेक्शन फेस किया है लाइफ में और ये भी इनके लिए काफ़ी पेनफुल है। नाइट ऑफ कप्स, ये आपको बहुत पसंद करते हो, काफ़ी पेनफुल है कि आपके सामने भी उनका वो इनसिक्योरिटीज़ सामने ही आ रहा है। ये ऐसा नहीं फ़ील करते कि आप तुरंत इनको पसंद कर लोगे। इनको लगता है कि जितना पसंद वो आपको करते, उतना आप नहीं करते इनको। अच्छा, तो इन आपके प्रति इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? ग्रुप 2 के पर्सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड! क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, बैक ऑफ द डेक एनर्जी। यार, द ब्रिज यार। ओके, बताते हैं फिर। क्या ही करना है, बताना ही है। तो आपके पर्सन अपने आप को काबिल बनाने जा रहे हैं, आपके काबिल, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन आप देखोगे, जो भी चीज़ आप पसंद करते हो, अगर आप इस इंसान को बोलोगे कि मुझे मेरा लाइफ़स्टाइल ऐसा है, कुछ भी आप बोल सकते हो। अलग-अलग इंसान के लिए मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप इनको बोलोगे कि मुझे मेकअप बहुत पसंद है और मैं हमेशा अम ये देखती हूँ कि मेरे पास सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हो एंड एवरीथिंग, मेरे तो महीने में इतने खर्चे होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये ना उतना खर्चा जितना आपको चाहिए एंड एवरीथिंग, ये वो चीज़ आपको मतलब गिफ्ट करके या फिर आपको दे सके, ऐसा बनने की कोशिश करोगी। ये तो कोशिश करेंगे। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक बोला है। अगर आप बोलोगे कि मुझे ऐसे लोग पसंद है जो किताब पढ़ते हैं, तो ये बोलेंगे कि अब से मैं तुम्हारा फ़ेवरेट किताब बताओ और ये किताब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वो सारी किताब। अगर ये आप बोलोगे कि मुझे ऐसे लोग पसंद है जिन्होंने हायर डिग्रीज़ किया है, एमए या फिर पीएचडी किया है, एमबीए किया है, तो ये एनरोल करना चाहेंगे अपने आप को। ये जिस तरीके से आप जैसी काबिलियत आप चाहोगे, आपके इंसान में वो वैसा ही बनने की कोशिश
करेंगे। अगर आप बोलोगे कि मुझे ऐसे इंसान पसंद है जो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, जो अच्छे से कामली लॉजिक के साथ एक चीज़ों का हैंडल करते हैं, तो वैसा ही नेचर ये अपना बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ओह माय गॉड एम्प्रेस टेम्परेंस ये आपको परफेक्ट मानते हैं आपके लिए, अपने लिए। ये सोचते हैं कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान हो नहीं सकता। ये इन्होंने आपके अंदर वो देखा है जो इनको हमेशा से चाहिए था। इनका फीलिंग्स जो है आपके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सोचते हैं कि इनके ज़िंदगी में जितने भी रिजेक्शन इन्होंने फेस किया है, जो भी है, वो अलग बात है, लेकिन आपसे रिजेक्शन या फिर आपसे डिस्कनेक्शन वो ले नहीं पाएँगे। तो ये आपका जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ अगर हुआ नहीं है तो हो जाएगा। आप जान जाओगे इस इंसान को, और इस इंसान का जो भी आपके प्रति जितना फ़ोकस्ड एनर्जी है उससे आप समझ जाओगे कि ये आपको पसंद करते हैं। तो ये डेफ़िनेटली हिडन नहीं रहेंगे। इनका जो बिहेवियर रहेगा, जो अटेंशन रहेगा आपके प्रति, जितना केयर रहेगा दूसरों के प्रति, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज़ को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये आपको पसंद करते हैं। तो अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया है कि ऐसा इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में है, तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि इनके जो फीलिंग्स हैं आपके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उन्हीं का नेचर उभर के आया है, तो भी मैं बता दूँ, इनका नेक्स्ट एक्शन जो भी है आपके प्रति, ये अपने आप को और काबिल बनाने की कोशिश करें आपके लिए, तो कितना प्यार करते हैं आपसे। राइट, तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे और भी चैनल्स हैं जिसमें कंटेंट अलग अलग तरीके के, मतलब स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग्स ही है, तो अलग तरीके के अलग लैंग्वेजेस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनको चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी हो, मेरे साथ इनर वर्क करनी हो, या फिर मेरे से स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये कार्ड थ्रेशोल्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। अच्छा, इस कार्ड से हमें पता चलता है, अच्छा देख लीजिए पहले कितना सुंदर है। ओह नाइस। डिटेल्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से जब मैं करती हूँ तो और अच्छे तरीके से देखती हूँ कार्ड्स को, जब रीडिंग करती हूँ तो कार्ड्स इतने अच्छे नहीं लगते वैसे, जैसे कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तब मुझे लगता है, जैसे लगता है कि एनर्जी उनका मुझे समझ में आ रहा है। राइट, तो ग्रुप 3, इससे मुझे पता चला है कि आप लोग एक ऐसे मोड़ पे हो इस इंसान को लेकर, या फिर जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, वो एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे बस इससे आगे बढ़ के बहुत बहुत ही अम, बड़े तरीके से कुछ करने वाले हैं ये, मतलब एक ऐसे मोड़ पे आप लोग आ गए हो ना, कि आप ऐसे एक सिचुएशन में आप स्टेप इन कर रहे हो, जो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए या फिर उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बड़ा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ साबित होने वाला है। आप लोग उस मोड़ पे आ गए हो। मोड़ पे ये जो गाना है वो मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन हाँ, वो मोड़ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सा है, शायद अब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाएगा। ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जो भी इंसान है जो आपसे प्यार कर बैठा है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ में अपनी ज़िंदगी के घुसने वाला है इस कनेक्शन को लेकर। तो शायद इनका कुछ रियलाइज़ेशन होने वाला है, बहुत मेजर तरीके का, या आपका कुछ रियलाइज़ेशन होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपके कनेक्शन में, बहुत 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 बड़ा कुछ। धूम अगेन। राइट, सो इस पर्सन का जो की पर्सनालिटी ट्रेट्स है, जो आपसे प्यार करने लगा है, प्यार कर बैठा है, वो देखेंगे। की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है ग्रुप 3 के पर्सन की की पर्सनालिटी ट्रेट्स, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है स्पिरिट। डेथ। राइट, ये जो पर्सन है, ये चेंज इनके लिए कांस्टेंट है, मतलब ये बहुत चेंज हुए हैं। इनके ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर चुके हैं। मे बी इनके करियर में, इनके रिलेशनशिप में, या फिर जैसा भी इनका ज़िंदगी है ना, उसको ये 2 हिस्से में या 3 हिस्से में
बाँट सकते हैं। जैसे ये जब बात करेंगे ऐसा बोलेंगे कि मैं ये था, उसके बाद मैं ये बन गया। और मैं यहाँ पे ज आप जो देख रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट अम्ब्रेला में है, वैसा ही इनकी ज़िंदगी में ना अलग-अलग फ़ेज़ेज़ हुए हैं, जहाँ पे इन्होंने अलग-अलग किरदार निभाया है अपनी ज़िंदगी में। लोग इनको जानते हैं 2 तरीके से। जैसे हम बात नहीं करते ऐसे कि स्कूल में जो मुझे जानते हैं वो मुझ एक पूरा एक अलग चेहरा देखा है मेरा, और जो जिन्होंने कॉलेज में देखा है वो अलग है। हालाँकि सबके लिए होता है, लेकिन इनके लिए वो बहुत ज़्यादा अलग हो जा रहा है। इन्होंने शायद करियर स्विच किया है, या फिर अपने रिलेशनशिप में ऐसा उतार-चढ़ाव देखा है जिसकी वज़ह से, जैसे कि सलमान खान का जैसा नेचर रिलेशनशिप में हमने ऐश्वर्या राय के साथ देखा है, वो बहुत ही अलग है, जो हमने कैटरीना कैफ के साथ देखा है उससे। तो इनका जो नेचर है वो बहुत अलग तरीके से दुनिया के सामने आया है, बिकॉज़ इन्होंने इतना चेंज अपने आप में एम्बॉडी किया है ज़िंदगी के डिफरेंट सिचुएशंस में, तो लोग इनको बहुत तरीके से जानते हैं। जैसे सलमान खान का एक एग्रेसिव, मैं सलमान खान को एज़ एन एग्ज़ाम्पल यूज़ कर रही हूँ कि मेरे विज़न में, क्योंकि मेरे विज़न में वही आ रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको बिठा सकते हो कि जैसे सलमान खान का एक एग्रेसिव साइड हमने देखा है, तो हमने एक ह्यूमैनिटेरियन साइड भी देखा है। जैसे हमने शाहरुख खान का एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इंटेलेक्चुअल साइड देखा है, तो हमने एक शैलो फ्लर्टी साइड भी देखा है। जो मतलब केबीसी में जब वो होस्ट कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने उनको नापसंद भी किया था, क्योंकि वो इतने घुल-मिल जाते थे लोगों के साथ। तो ऐसे ही कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों में ये भी होता है, वो भी होता है, तो इनमें जो इन्होंने जो चीज़ें दिखाई है दुनिया को, उसमें बहुत कॉन्ट्रास्ट है। मतलब ये एक ऐसे पर्सन है जो गाना भी गाते हैं, उसके बाद लाइक डिप्लोमैट भी है, और या फिर ये तांत्रिक भी है, और क्रिकेटर भी है। मतलब ये बहुत अलग-अलग नेचर इन्होंने दिखाया है, या फिर बहुत अलग चीज़ें इन्होंने ज़िंदगी में देखे हैं, जिसकी वजह से देखेंगे बैक ऑफ द डेक एनर्जी क्या है, द मून। अच्छा, इनके सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, जितने लोग सोचते हैं कि इनको जान चुके हैं, नहीं जानते हैं इनको अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, और भी चीज़ें नए-नए करेंगे ज़िंदगी में। और इनकी इनकी ज़िंदगी में कुछ ब्रेक था, कुछ बहुत चेंज हो गया है, जो ये थे अभी वो नहीं है। और इन्होंने ये अपने चेंज के बारे में, ज़िंदगी में चेंज के बारे में बहुत बात करते हैं। लोग बहुत बात करते हैं इसके बारे में, कितना इन्होंने चेंज किया है। तो अगर ये बचपन में बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, तो बड़े होके बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए, तो ऐसा कुछ चेंज इन्होंने देखा है। ओके, तो ये दूसरे लोग इनको कैसे परसीव करते हैं, ये देखेंगे। अच्छा स्पिरिट, ये बता दो मुझे कि दूसरे लोग ग्रुप 3 के पर्सन को कैसे परसीव करते हैं। वो गाना मेरे सामने आ ही जा रहा है कि किस मोड़ पे और इसके इसके आगे मुझे पता ही नहीं है, लेकिन ये गाना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप चाहो तो ये सुन लो, मे बी उस गाने में आपके लिए कुछ मैसेज है। ये शायद ऐसे मोड़ पे खड़े हैं ज़िंदगी में, जहाँ पे इनका कुछ चेंज होने वाला है। जैसा मैंने बोला था थ्रेशोल्ड, ये एक अलग ही चैप्टर में घुसने वाले हैं। ये अलग चैप्टर बहुत सारी ज़िंदगी में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद जो जिसमें आएँगे, शायद आप ही के साथ वो पूरा अलग होगा, ओके? और कुछ अलग एक रियलाइज़ेशन इनको हिट करने वाला है। क्या आते हैं कार्ड्स में हम देखेंगे, लेकिन उसके बाद आप भी देख लेना थोड़ा-सा, क्योंकि इनका तो फिर से चेंजेस आने वाले हैं। राइट, अब इनको बहुत स्ट्रॉन्ग भी मानते हैं लोगों के, इनका जो पर्सनैलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि चेंज सब हर कोई हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन ये बहुत स्मूथली करते हैं। इनमें कंसिस्टेंसी है चेंज को हैंडल करने का, जो कि काफ़ी एडमिरेबल है। लोग बहुत एडमायर करते हैं इनके पर्सनैलिटी को। और विज़डम है इनके पास यार। डेथ कार्ड जब आता है तो, और पर्सनैलिटी में आता है, तो या अगर यमराज, धर्मराज के उसमें देखा जाए, तो हाँ, इनका जो बात करने का तरीका है, जितना ये इनका विज़डम है, अम, समाज में ना ये जस्टिस करना चाहेंगे, या फिर ऐसे विचार रखेंगे जिससे समझ में आए कि हाँ, ये जस्ट है। इंसान जो है सबके लिए सही करना चाहते हैं। राइट, तो सन कार्ड लोगों को कैसे दिखते हैं ये लोग, इनको बहुत फन एडवेंचरस समझते हैं। ये कभी भी जाते हैं कहीं पे, तो लाइफ ऑफ पार्टी हो जाता है। लोग इनके साथ बहुत मज़े कर सकते हैं। हाँ, मेरी हिंदी जो है थोड़ी सी वीक है, सॉरी क्योंकि मेरा मतलब वो लैंग्वेज नहीं है जो मैं घर पे बात करती हूँ, वो
तो उस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है लेकिन वीक तो है थोड़ी-सी। हाँ, सॉरी विंक विंक। तो ये पर्सन जैसे मैंने अभी मज़ाक किया वैसा ही बहुत इनका नेचर जो है मज़ाकी हो सकता है और इनका जो पर्सनैलिटी है काफ़ी लाइट, काफ़ी फन, एडवेंचरस है। ये कभी भी मतलब नींद से उठते हैं मुझे लगा नींद से उठते होते ऐसे बात करते होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, नींद से उठते ही ये चलो एडवेंचर पे ऐसा नहीं बोलते लेकिन हाँ, जैसे जब दोस्तों के साथ रहते हैं या फिर कोई भी इनके साथ रहेंगे तो हर एक दिन उनके साथ एडवेंचर होता है क्योंकि ये निकलते ही हर दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर ये करना है, आज करना है, ओह माय गॉड ये आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, हर एक दिन मायने रखता है। जब सुबह सूरज उठे तो समझो कि तुम्हारा तुम्हें मौका मिल गया ज़िंदगी को जीने के लिए और अच्छे से जियो। जब फिर सूरज नीचे जाएगा तब तुम रेस्ट ले सकते हो, उससे आगे नहीं। तो एक ये बहुत हार्ड वर्किंग है, डेथ और द सन के साथ ये बहुत हार्ड वर्किंग है और इनका पर्सनैलिटी जो है अच्छे से ऐसे कंडक्ट करना चाहते हैं लोगों के सामने कि लोगों को ये एक फन पर्सनैलिटी तो लगे लेकिन ये ना लोगों को इम्प्रेस करने की भी कोशिश करते हैं कि ताकि लोग इनके बारे में बात करें, लोग इनको भूलें ना। जैसे सुष्मिता सेन जैसे बात बोलती है ना कि वो एक इम्प्रेशन डालना चाहती है सबके मतलब बहुत सारे लोगों से वो ज़िंदगी में एक ही बार मिलेंगी, तो वो चाहते हैं वो मुलाकात दूसरों के लिए मेमोरेबल बन जाए। तो ये भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि जितने भी लोग इनसे मिले वो इनको याद रखें, वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं और मेरे दिमाग में एक बुक आ रहा है, शायद आपके पर्सन ने ये बुक पढ़ा है या फिर उसके बारे में बात किया है, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये बुक जो है ये बात करता है लोगों के ऊपर इम्प्रेशन कैसे जमाते हैं, कैसे दोस्तों के दिल जीते हैं एंड कैसे और भी मतलब लोगों के दिल कैसे जीता जाता है उन उन चीज़ों के बारे में। तो जो लोग बिज़नेस करते हैं, सेल्स में हैं, वो काफ़ी इस बुक के बारे में बात करते हैं। तो उस वजह से ऐसा लग रहा है कि उस बुक में जितने भी सारे ट्रिक्स लिखे गए हैं इस इंसान ने उन ट्रिक्स को आज़माया है या फिर इनका पर्सनैलिटी ही वैसा है जहाँ पे वो जब हँसते हैं लोग बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं इनकी हँसी से, दिल से हँसते हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं यार इनको, इनके फैन्स भी हैं। हो सकता है अगर ये पब्लिक पर्सनैलिटी हो या फिर बहुत पॉपुलर हो, कहीं पे भी हो, अगर पॉपुलर है तो लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं। ऑपोज़िट जेंडर या फिर सेम जेंडर में भी लोग इनसे अट्रैक्टेड हो सकते हैं। किसी का भी मूड अच्छा हो जाता है जब इनके साथ बात करते हैं। बहुत पॉजिटिव वाइब मिलता है, ऑप्टिमिस्टिक नेचर है इनका, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। अपनी अंदर कुछ भी चलता वो दिखता नहीं है, वो लोगों को हमेशा दिखाते हैं कि वो बहुत ही सॉर्टेड है। और एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने बात किया या नहीं उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, डेल कार्नेगी की बुक में ना उन्होंने हंसी के बारे में बात की थी। तो इनका कि एक एक हंसी होनी चाहिए आपके चेहरे पे हमेशा, जिससे लोग आपको पसंद करें। आई आई थिंक इनके चेहरे पे एक हमेशा एक हँसी रहती है जिससे, और ये हँसी जो है इंटेंशनल है। ये चाहते हैं एक ऐसा इंप्रेशन जमाना, एक ऐसा पर्सनैलिटी लोगों को दिखाना ताकि लोग इनको पसंद करें। तो वो पर्सनैलिटी वो आई थिंक इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ये बना चुके हैं। इनका पर्सनैलिटी कुछ ऐसा है। अच्छा, तो आपके अराउंड ये कैसे बिहेव करते हैं? ग्रुप 3 के पर्सन कैसे बिहेव करते हैं? स्पिरिट द वर्ल्ड्स। ओके, यार सारे मेजर आर्कानाज है, ये तो बहुत मेजर रिलेशनशिप है आपका। या अगर आप इस नहीं जानते हो इस इंसान को तो मतलब इनको मिस करना, अगर ये आपकी ज़िंदगी में एक बार आ जाए तो ना जानना इन बहुत मतलब डाउटफुल है क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन ऐसे मतलब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है तो आप समझ जाओगे ये कौन है, अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं तो। राइट, तो ये कैसे बिहेव करते हैं? ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आपके साथ इनको एक प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप बना के रखना है क्योंकि आप दोनों दोनों के बीच एक जो डिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट करना है। देखिए वर्ल्ड कार्ड ना मतलब कुछ कंप्लीट चीज़ के बारे में भी बात करता है और ट्रैवल के बारे में भी बात करता है, डिस्टेंस के बारे में भी बात करता है। तो किसी रिलेशनशिप में ता चाहे वो कितना आपको पसंद करे, अगर मैं बताऊँ कि आप ये आपको पसंद नहीं करते तो वो शायद, अब हम देखेंगे कि फीलिंग्स में क्या आ रहा है। लेकिन ये पसंद नहीं करते हैं ये बोलना गलत होगा, लेकिन ये ना बहुत फ़ॉर्मेलिटी मेंटेन करते हैं आपके साथ कि इनको लगता है कि पूरी दुनिया इनको देख रही है या फिर द वर्ल्ड के साथ ये जो एक पोज़ीशन है, वो एक ऐसा पोज़ीशन है जहाँ पे दुनिया का नज़र इनके ऊपर है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ये
कैसे मतलब किसी भी मतलब जैसे-तैसे आपसे बात नहीं कर सकते हैं। इनको थोड़ा-सा आप समझ के थोड़ा-सा ध्यान रख के आपसे बात करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बोल सकते ये आपको, क्योंकि इनका जो पोज़ीशन है वो रिस्पेक्टफुल पोज़ीशन है। अम और बार-बार लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड सोशल मीडिया आ जाता है यहाँ पे, सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं, या फिर अगर आपका इंटरैक्शन इनके साथ सोशल मीडिया में हुआ है, तो अगर कमेंट सेक्शन में हुआ है, तो ये बहुत माइंडफुल है कि लोग इनका कमेंट देख रहे हैं। अगर आपको कुछ बता रहे हैं या फिर कुछ कमेंट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। लोगों की बात आ रही है यहाँ पे, कैसे बिहेव करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जो आपको समझ में नहीं आता होगा, कि आपको लगता होगा कि यार ये इतने प्रोफेशनल फॉर्मल क्यों है मेरे साथ, ऐसा लगता होगा। और एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीड्योर आ रहा है मेरे दिमाग में। कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर ये आपके साथ मेंटेन करते हैं, कुछ डिस्टेंस की, ऐसे ही बात करना है। अगर ये आपके प्रोफेसर है, टीचर है, तो जैसे आपको इनको एक प्रोफेशनलिज्म एक मेंटेन करना होगा ना, कि लोगों के सामने मैं ऐसे मतलब कोई अगर देख ले मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो पता नहीं क्या सोचेंगे, तो मुझे अच्छे से बात करना है, ऐसा कुछ इनका बिहेवियर रहता है आपके प्रति। बहुत कंडीशंड सॉर्ट ऑफ बिहेवियर है, कि उन्होंने दिमाग लगाया है कि कैसे बिहेव करना है ग्रुप 3 के साथ, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। स्क्रिप्टेड है पूरा, राइट। सो इनका करंट फीलिंग क्या है आपके प्रति, ग्रुप 3 के पर्सन का करंट फीलिंग ग्रुप 3 के प्रति? 6 ऑफ वांड्स। ओके, मैं क्लैरिफायर ले लूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ। तो ये क्लैरिफायर के बिना ही मैं जो बोलने वाली थी शायद बोलती तो अच्छा रहता, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा था। बैक ऑफ द डेक एनर्जी है द स्टार। देखिए, ये डेफ़िनेटली ऐसा फ़ील करते हैं कि आपसे मिलके खुशी हुई, लेकिन इनका एक एटीट्यूड है आपके प्रति, जो फ़ीलिंग है वो ऐसा है कि ये सोचते हैं कि आप इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हो। ये अम, आप इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हो, आप इनको बहुत पसंद करते हो, ये आपको इम्प्रेस कर चुके हैं। आपके आँखों में ये बहुत पॉपुलर या फिर बहुत सक्सेसफुल कोई इंसान है, ऐसा इनका फीलिंग है। और आपको इम्प्रेस करने के लिए इनके पास और कुछ बचा नहीं है, मतलब आप ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो। ये आपको एक फ़ैन की तरह देखते हैं, और सोचते हैं कि इनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आप फीलिंग्स के बारे में पूछो, तो इनका फीलिंग कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको ये पसंद आता है कि या आप इनको इतना पसंद करते हो। मुझे नहीं पता इस पर्सन को आप भाव देते हो या नहीं, लेकिन अगर आप भाव देते हो तो उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से लेते हैं। और इनको लगता है कि आपको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये क्यों सोचते हैं कि आपको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन इनको लगता है, अगर एनर्जी के तौर पे देखा जाए, तो इनको लगता है कि इस वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं बताऊँ, इनको लगता है कि ये आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। इस मोमेंट में उनके पास वो कंडीशन ही नहीं है कि आपको ये कुछ दे पाए। शायद ये ऐसे पोज़ीशन में हैं जॉब के वजह से, या फिर अपने रिलेशनशिप की वजह से, जिसके मतलब शायद ये दूसरे रिलेशनशिप में हैं, जिसकी वजह से, जिसके चलते हुए वो आपको भाव ही नहीं दे सकते। लेकिन ये पसंद करते हैं, ये चाहते हैं आप इनको पसंद करो। ये चाहते हैं कि आप इनको देखकर वाओ ग्रुप 3, मतलब सॉरी, ये मेरे पर्सन कितने मतलब कितने यार कितने सक्सेसफुल है, कितने अमेजिंग है, कितने हैंडसम है, कितने ब्यूटीफुल है, कितने टैलेंटेड है। आप ऐसा सोचो, ये चाहते हैं, ये आपके नज़रों में शाइन करना चाहते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर इसको क्लैरिफाई हम करना चाहें तो क्या आएगा? द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत तेज़ी से आपसे मतलब जब आपसे बात करेंगे ना, तो आप देखोगे ये ना एक मतलब हमेशा उसमें रह सकते हैं, एक हरी में, कि जल्दी में रह सकते हैं कि ठीक है चलो बाय, ऐसे बात करेंगे। अच्छा ये हो गया, ठीक है चलो बाय, ऐसे। मतलब ये जल्दी-जल्दी आपसे, मतलब ये आपको ऐसा दिखाएँगे शायद कि इनके पास, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स आप जब देख रहे हो इस साइड पे निकल रहे हैं, आप यहाँ पे हो तो ये इस साइड पे निकल रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए इनके पास टाइम नहीं है। या आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसा सोचती भी है कि आपके लिए इनके पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं दे सकती है आपको। लेकिन ये आपके प्यार में भी आ गए। ओह! बहुत ही अजीब चीज़ है। ये आपसे प्यार कर बैठे हैं, क्योंकि रीडिंग तो वही है। और
मतलब ये सोच रहे कि मैं ये आई डोंट थिंक ये रियलाइज़ किए हैं इस चीज़ को कि ये आपके प्यार में है। ये रियलाइज़ेशन उनके दिमाग में अभी आया नहीं है। मतलब ये प्यार तो कर बैठे हैं, लेकिन ये इस चीज़ को पूरा रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं, राइट? अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, इससे शायद कुछ क्लैरिटी मिले। व्हाट इज़ ग्रुप 3 पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स ग्रुप 3? मतलब इनको ये जितना रिलैक्स्ड है ना, देख के लग रहा है कि इनको आपसे प्यार ही नहीं है। ओह गॉड, द फूल इन द रिवर्स। ठीक है, ऐसे 2 कार्ड्स आए, 6 ऑफ कप्स, बैक ऑफ द डेक एनर्जी है। तो ये जितना नीचे है टावर। आई थिंक इनको ना कुछ रियलाइजेशन होगा कि ये कि आपको कितना पसंद करते हैं उस चीज़ के बारे में इनको रियलाइजेशन होगा। देखिए, इनका जो एटीट्यूड है वो देख के लग रहा है कि ये तो इस मामले में, मतलब ये इस चीज़ को जानते ही नहीं कि वो आपसे प्यार कर बैठे हैं, या फिर उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन ऑब्वियसली इनका एनर्जी आ रहा है, तो मतलब ये आपसे प्यार कर बैठे हैं, ये आपके प्यार में हैं। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है उसमें ये बहुत दिमाग लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपसे बात करने में, या फिर आपको कुछ भी बोलने में, किसी भी तरीके से आपसे इंटरेक्ट करने में, या फिर आपके मामले में बहुत दिमाग लगा के बात करते हैं, क्योंकि इनको लगता है सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, एवरीथिंग लोग देख रहे हैं। तो उस मामले में ये ना कोई भी जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करना चाहेंगे, बहुत फूँक-फूँक के कदम रखना चाहेंगे, लेकिन उसके बावजूद इनका जो फीलिंग्स है आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट एक्शन में ये कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये ना आपको, इनको भी शायद समझ में आ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको तो डेफ़िनेटली 6 ऑफ कप्स है, तो इनको भी समझ में आ जाएगा। द टावर है, तो हाँ, इनको भी एक कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से इनको समझ में आ जाएगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर बैठे हैं, या फिर इन्होंने आपको समझा दिया है, आपको दिखा दिया है कि इनका फीलिंग्स आपके लिए कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ होगा तो जो ये चाहे जल्दबाज़ी में ना करना चाहे, हो सकता है, ये हो सकता है कि वो जल्दबाज़ी ना करना चाहे, लेकिन ये हो जाए। मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी का वो मैसेजेस चेक कर रहे हो और गलती से कॉल लगा दो, मतलब आप ये दिखाना चाहते हो कि उस इंसान के बारे में आप सोचती नहीं, लेकिन गलती से कॉल चला जाए, तो आप क्या देखोगी, यार यार ये इंसान फिर मेरा मैसेजेस पढ़ रहा था, या फिर जो हमने किया है वो पढ़ रहा था, तो उसको सारे चैट्स देख रहे थे, तो इसी वजह से कॉल लग गया। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत मतलब कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक्शन इनका यही होगा कि फीलिंग्स इनका जो है सामने आ जाएगी, डीप फीलिंग्स, कितना डेप्थ है इनके फीलिंग्स में, ये किसी न किसी तरीके से या आपको ड्रंक डायल कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ये कर देंगे जिसकी वजह से इनका जो इनका जो भी क्या बोलते हैं उसका मास्क है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 3। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे और भी कंटेंट है दूसरे चैनल्स पे, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो आप डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, या इनर वर्क करना है मेरे साथ, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम में। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।